एक नए तरीके से समाज विज्ञान पढ़ना चाहिए। समाज विज्ञान पढ़ना क्यों चाहिए? समाज विज्ञान पढ़ने का सबसे बेस्ट तरीका क्या हो सकता है? हम अपने दैनिक जीवन में जो कुछ भी देखते हैं, जो कुछ भी फील करते हैं, वो सब क्या है? समाज विज्ञान की तो अवधारणाएं हैं। एसएसटी पढ़ने का एकदम नया तरीका क्या हो सकता है, वो आज आपको इस वीडियो के माध्यम से पता चलने वाला है। प्यारे बच्चों, नमस्कार, सत श्री अकाल, केम छो। मैं दीपक दुबे आप सभी का स्वागत करता हूं यूपी बोर्ड के नंबर 1 ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म यूपी बोर्ड हाई स्कूल विद्याकुल। तो मेरे भाई, आज मैं आप लोग के सामने जो कंसर्न लेकर के आया हूं वो ये है कि आपको एक नए तरीके से समाज विज्ञान पढ़ना चाहिए। बिल्कुल, मेरे पास वो नया तरीका है जो कि अब तक के सारे पुराने तरीकों को क्या करेगा? गोली मार देगा और एकदम नया तरीका लेकर के आएगा। समाज विज्ञान पढ़ना क्यों चाहिए, ये भी आप लोग के मन में एक प्रश्न होता है कि सर जी, हमें समाज विज्ञान आखिर क्यों पढ़ना चाहिए और समाज विज्ञान पढ़ने का सबसे बेस्ट तरीका क्या हो सकता है, या आप कहिए सबसे न्यू आपका जो तरीका है वो क्या हो सकता है, एक नवीन तरीका क्या हो सकता है। हम लोग हमेशा समाज विज्ञान को क्या समझते हैं कि अरे यार, ये तो एक किताब में पढ़ना है, ये चैप्टर याद करने हैं, याद करके पेपर देना है। लेकिन अब वो दौर नहीं है कि आप सबको सिर्फ रोट लर्निंग के माध्यम से याद कर लेंगे। अब समय बदल रहा है। ये सब्जेक्ट सिर्फ आपको क्लास 10th में काम नहीं आएगा। इसके बाद जब आप अपना 12th करेंगे, ग्रेजुएशन करेंगे और जब उतरेंगे ना मैदान पे कोई गवर्नमेंट जॉब के लिए, या किसी का मन होगा यूपीएससी करने का या उसके आगे बढ़ने का, तब इस सब्जेक्ट की आपको नीड महसूस होगी, आवश्यकता महसूस होगी। क्योंकि ये वो सब्जेक्ट है जो सिर्फ आपके 10th में तो काम आएगा ही आएगा, इसके अलावा आपको भविष्य में भी काम आने वाला है। हम अपने दैनिक जीवन में जो कुछ भी देखते हैं, जो कुछ भी फील करते हैं, वो सब क्या है? समाज विज्ञान की तो अवधारणाएं हैं। कहा जाता है कि ज्योग्राफी क्या है? एक लिविंग सब्जेक्ट है। इतिहास क्या है? प्राचीन समय में क्या हुआ है, हमें वो जानकारी देता है। नागरिक शास्त्र क्या है? समाज में क्या घटना चल रहा है, घटनाक्रम हो रहा है, वो हमें बताता है। अर्थशास्त्र क्या है? मुद्राओं का शास्त्र है, मुद्राओं का ज्ञान है कि किस प्रकार से एक वित्तीय व्यवस्था किसी देश को आगे बढ़ा सकती है और किसी देश को पीछे घसीट सकती है। तो इसीलिए बेटा, सिर्फ इसको अगर आपको पढ़ना है तो रोट लर्निंग के माध्यम से आप एसएसटी नहीं पढ़ सकते हैं। सिर्फ रटन विद्या के साथ आप सामाजिक विज्ञान को नहीं पढ़ सकते हैं। यदि आपको कक्षा 10 में मेरे सब्जेक्ट में अच्छे नंबर पाना है तो आपको एक स्टेप आगे बढ़ करके पढ़ना होगा, बियॉन्ड द वे जाकर के पढ़ना होगा। सिर्फ रोट लर्निंग से, किताब रट लेने से, क्वेश्चन बैंक रट लेने से आपका काम नहीं चल पाएगा। एग्जामिनर भी अब स्मार्ट हो गया है, उसे किताब की भाषा नहीं चाहिए अब आपके आंसर में कि आप 6 नंबर का आंसर लिख रहे हैं और जो किताब में लिखा रट के लेके चले जाए। नहीं, उसे कुछ नया चाहिए। यूरोप में राष्ट्रवाद की क्रांति हो रही तो क्यों हो रही है, उसे उस क्यों का आंसर चाहिए, वो भी एकदम नए अंदाज में। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि एसएसटी पढ़ने का एकदम नया तरीका क्या हो सकता है, वो आज आपको इस वीडियो के माध्यम से पता चलने वाला है। तो लास्ट तक बने रहिएगा, ठीक है, और एक एक पॉइंट को अच्छे से देखिएगा। क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपकी नॉलेज में थोड़ा सा मैं और ज्यादा कंट्रीब्यूट कर सकूं, जिससे कि आप सिर्फ इसको एक रटन सब्जेक्ट के रूप में ना देखें। बहुत ही ज्यादा लोगों ने एकदम से ऐसी अवधारणाएं बना के रखी हुई हैं कि सामाजिक विज्ञान क्या है? रटने का सब्जेक्ट है, रट लो, पेपर दे के आ जाओ। फिर मेरे भाई, जैसा रटते हो वैसा नंबर मिलता है। फिर बाद में चिल्लाते हो कि सर जी नंबर कम आ गए, 70 नंबर आ गए, 60 नंबर आ गए। वही बच्चे हैं जो इसको रटने का सब्जेक्ट ना मान करके समझने का सब्जेक्ट मानते हैं और इसको भी उतनी तवज्जो देते जितनी अदर सब्जेक्ट को देते हैं, तब जाके उनके नंबर आते 96, 97। बच्चों के आते? क्यों नहीं आते? बिल्कुल आते हैं। लास्ट ईयर बहुत बच्चों के 98 नंबर आए, 99 नंबर आए सोशल साइंस में, क्योंकि उन्होंने सिर्फ इसको रटना नहीं समझा, समझा कि हमें किस नए तरीके से इस सब्जेक्ट को पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, आइए प्रारंभ करते हैं। तो सोशल साइंस दुनिया को समझने का एकदम नवीन तरीका। सोशल साइंस है क्या? सामाजिक विज्ञान है क्या? समाज का इसमें लिखा ही हुआ है, इस सब्जेक्ट में लिखा ही हुआ है कि ये क्या है? समाज का विज्ञान है ना, सामाजिक विज्ञान है। आपको दुनिया को समझने का एक नया नया तरीका मिलेगा। आपकी जो अवधारणा है ना, आपकी जो कॉन्सेप्ट है, और ज्यादा क्लियर होंगे। यदि आप ज्योग्राफी की बात कर रहे हैं तो आप समझेंगे कि भारत की जियोग्राफिकल कंडीशन क्या है, भारत को आखिर क्यों उपमहाद्वीप कहा जाता है, भारत में कौन कौन सी जलवायु पाई जाती है, भारत में कौन कौन से जैविक संसाधन मौजूद हैं, भारत में किस प्रकार की कृषि होती है, खनिज संसाधन से परिपूर्ण राज्य कौन सा है, आपको पता चलता है। आप जब अर्थशास्त्र पढ़ते हैं तो आप पढ़ते हैं कि भारत का संभव विकास कैसे हो सकता है, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र कौन कौन से हैं, किसका सबसे ज्यादा जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है,
जब आप नागरिक शास्त्र पढ़ते हैं तो आप देखते हैं कि समाज में चल क्या रहा है, क्या कहीं पर जाति धर्म और लैंगिक मसले हैं, भारत की राजनीति क्या कहना चाहती है, आखिर भारत ने संघवाद के कॉन्सेप्ट को ना अपना करके एक मिश्रित व्यवस्था को क्यों अपनाया, जहां पर एकल परिपाटी पूर्ण होती है और संघवाद की अवधारणा पूर्ण होती है। भारत आखिर क्यों सेपरेशन ऑफ पावर में बिलीव करता है, आप तब समझेंगे क्यों, क्योंकि यह सब्जेक्ट आपको कहना चाहता है कि आपको इस प्रकार से समझना है, रटना नहीं है। सामाजिक विज्ञान रटने का सब्जेक्ट है ही नहीं, सामाजिक विज्ञान समझने का सब्जेक्ट है, सामाजिक विज्ञान समझने का सब्जेक्ट है। यहां हर समय कोई ना कोई इवेंट हो रहा है, हर समय कोई ना कोई इवेंट हो रहा है, बस उस इवेंट को पकड़ना है और पकड़ करके अपनी नॉलेज को क्या करना है, चार चांद लगा देने हैं, उसे बूस्ट कर देना है। ठीक है, इसलिए मैं कह रहा हूं अगर आपको इस बार बोर्ड का पेपर देखना है तो याद रखिएगा भाई, रटने से आप इस सब्जेक्ट में नंबर नहीं पाएंगे। मैं फिर से कह रहा हूं, रोट लर्निंग के माध्यम से सामाजिक विज्ञान को नहीं समझा जा सकता। अगर आप सिर्फ सोचे हैं कि हम लास्ट टाइम में किताब रट लेंगे, क्वेश्चन वगैरह रट लेंगे, तो भैया आपके नंबर तो बिल्कुल आने वाले है ही नहीं, और टॉपर का सपना तो आप छोड़ ही दीजिए, ये एकदम सत्य है। ठीक है, आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। सोशल साइंस यानी समाज और दुनिया को समझने का विज्ञान। क्या भैया, समाज और दुनिया को समझने का विज्ञान है। इसमें आप तरह तरह के सब्जेक्ट पढ़ते हैं। अभी तो आप कक्षा 10 में, तो एसएसटी में आपको 4 सब्जेक्ट फॉलो करने पड़ेंगे, 4 सेगमेंट फॉलो करने पड़ेंगे। वो चारों सब्जेक्ट, वो चारों सेगमेंट आपको अलग अलग तरीके की चीजें बताते हैं। कोई आपको आपके प्राचीन सभ्यता से परिचित कराता है, कोई आपको देश की भौगोलिक स्थिति से अवगत कराता है, कोई आपको सामाजिक संरचना से अवगत कराता है, कोई आपको भारत की वित्तीय स्थिति से क्या करता है, परिचित कराता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्या लिखा हुआ है। ये सोशल साइंस हमें क्यों पढ़नी चाहिए, तो ये हमें इतिहास, भूगोल, लोकतंत्र और अर्थशास्त्र को समझाता है। मतलब एसएसटी में आप समझ रहे हैं 4 सेगमेंट है, हिस्ट्री भी है, प्लस जियोग्राफी भी है, प्लस आपकी पॉलिटी जिसे आप अभी आप सिविक्स कहते होंगे, सिविक्स भी है, और प्लस क्या है, प्लस आपका इकोनॉमिक्स भी है, प्लस आपका मेरे भाई क्या इकोनॉमिक्स भी है। मतलब ये आपको इतिहास, भूगोल, लोकतंत्र और अर्थशास्त्र के विषय में समझाता है। तो आप समझिए इसकी कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है, इस सब्जेक्ट की कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है। ये आपको 4 अलग अलग सेगमेंट से परिचित करा रहा है। इसीलिए अगर आप सिर्फ ये सोच रहे हैं कि आप सिर्फ रट लेंगे तो भैया नहीं। और इसीलिए शायद मैं आज ये सेशन लेकर के आ रहा हूं कि सामाजिक विज्ञान को पढ़ने का एकदम नया तरीका क्या हो सकता है। क्या सिर्फ रटने से काम चल जाएगा, तो मैं अभी भी कहूंगा कि रटने से आपका काम नहीं चलेगा। आपको हर सब्जेक्ट के बारे में अच्छी तरीके से अवगत होना पड़ेगा। अब देखिए इसके 4 सब्जेक्ट कौन कौन से। अगर हम हिस्ट्री को मान ले तो हिस्ट्री हमें अतीत से परिचित कराता है कि हमने प्राचीन समय में क्या क्या किया, हमने प्राचीन समय में क्या क्या किया, उसकी घटना का परिणाम वर्तमान में क्या हो रहा है, उसकी घटना का परिणाम वर्तमान में क्या हो रहा है, ये सारी चीजें हमें अवगत करा रहा है। अभी अगर आप देखिए एक कोटेशन बड़ी फेमस रहती है, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, इतिहास अपने आप को दोहराता है। लेकिन कभी किसी ने हमको बताया ही नहीं कि इतिहास अपने आप को दोहराता है, हम रट के चले गए, हमने पढ़ा ही नहीं। आप सोचिए जब आप यूरोप में राष्ट्रवाद पढ़ रहे थे तो राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति कहां पर हुई थी, फ्रांस में हुई थी, पर धीमे धीमे वो स्प्रेड करती है, जर्मनी पहुंचती है, पोलैंड पहुंचती है, रूस पहुंचती है, इटली पहुंचती है, स्विट्जरलैंड पहुंचती है, हर जगह पहुंचती नहीं पहुंचती है। मतलब एक क्रांति है जो परिवर्तन चाह रही है। आज का सेनेरियो देखिए, आज भी सत्ता परिवर्तित हो रही है। यूरोप में राष्ट्रवाद भी आया था सत्ता को परिवर्तन करने के लिए, आज ही परिवर्तन हो रहा है। आपके सामने नंबर ऑफ एग्जांपल है पिछले 4-5 सालों में। अफगानिस्तान उसका एग्जांपल देख लीजिए, श्रीलंका उसका एग्जांपल देख लीजिए, म्यांमार उसका एग्जांपल देख लीजिए, बांग्लादेश उसका एग्जांपल देख लीजिए, और अभी करंट पोजीशन में नेपाल एग्जांपल देख लीजिए। सत्ता परिवर्तन हो रही कि नहीं हो रही है? कौन सत्ता परिवर्तित कर रहा है? वहां की आम जनता। कर नहीं कर रही है? यहां पर सत्ता परिवर्तन किसने किया था? वहां की आम जनता ने। ये जो एक लाइन है ना, यही लाइन हम मिस कर जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें सबने बताया है, बड़े बड़े ज्ञानी महात्मा बैठे हुए हैं कि सोशल साइंस रटने का सब्जेक्ट है, रट लो जाकर के और रट के पेपर पास कराओ। नहीं भैया, कभी नंबर नहीं आएगा। समझो हो क्या रहा है, क्यों इतिहास अपने आप को दोहरा रहा है, क्या इवेंट हुए थे, क्या हम उस इवेंट को मिस कर रहे हैं? अगर मिस कर रहे हैं तो कहां मिस कर रहे हैं? तो हिस्ट्री हमको वहां से अवगत कराता है। सिविक्स क्या बताता है? नागरिक और सरकार के बीच में रिलेशन बताता है। संघवाद होगा तो संघवाद की कौन सी खूबसूरती भारत के संविधान में देखने को मिलती है।
अगर यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगी तो वहां के कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जो हमें देखने को मिलते हैं? कहां पर? भारत में। आखिर भारत क्यों शक्ति का विकेंद्रीकरण चाहता है? क्यों संघ सरकार होगी, राज्य सरकार होगी और आपकी पंचायत होगी? ये सारी व्यवस्था कौन बताता है? संबंध बताता है। क्या? आपका सिविक्स। आपको पढ़ना पड़ेगा। जाति, धर्म और लैंगिक मसले, आखिर ये बुनियादी मसले हैं तो क्यों है? बेसिक प्रॉब्लम्स हैं तो क्यों है? क्यों भारत में सेक्स रेशियो इतना इतना कम है? क्यों भारत की लिटरेसी रेट दुनिया के और देशों से इतनी कम होती जा रही है? या वर्तमान सिनेरियो उसका कुछ ऐसा ही है? क्यों भारत में अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज नहीं है? क्यों ट्रांसपोर्टेशन अच्छा नहीं है? क्यों सड़कें टूट रही हैं? नागरिक के क्या अधिकार होने चाहिए? सरकार के क्या कर्तव्य होने चाहिए? इससे आपको परिचित कौन कराता है? सिविक्स कराता है। आपको ब्रॉड सोचना पड़ेगा जब आप अपना आंसर लिखेंगे। याद रखिए, इस बार सबसे ज्यादा टफ कॉपी किसकी चेक हुई थी? मेरे सब्जेक्ट के एसएसटी की सबसे ज्यादा टफ कॉपी चेक हुई थी। क्यों? क्योंकि बच्चों ने जो रटा जाके लिख दिया, और एग्जामिनर पागल नहीं है कि आपकी बस वही रटी रही विद्या मान ले। उसे कुछ अलग चाहिए, उसे अलग चाहिए भैया। वो चाहता है कि मैंने जो क्वेश्चन किया है वो मुझे रटन विद्या से उसका आंसर ना मिले, मुझे कुछ अलग मिले। अलग कब मिलेगा? जब आप अलग सोचेंगे, पढ़ने का अपना सिनेरियो चेंज करेंगे, पढ़ने का अपना तरीका आप चेंज करेंगे, तब आपको कुछ नया मिल पाएगा। ज्योग्राफी क्या कहती है? धरती और पर्यावरण के बीच संबंध बताती है। हमने पढ़ा ना संसाधन और विकास, हमने यहां पर सतत विकास के बारे में पढ़ा। हमें कैसा विकास करना है? सस्टेनेबल विकास करना है, कि हमारी आवश्यकता पूरी हो जाए और नेक्स्ट जनरेशन जो आने वाली है उसके लिए भी रिसोर्सेज हमारे पास बचे रहे। हमें फसल रोटेट करके लगानी चाहिए ताकि जमीन की उर्वरता बनी रहे। हमें खनिज संसाधनों का विवेकपूर्ण प्रयोग करना चाहिए। पता चले नहीं चल रहा है? तो यह हमको कौन बताता है? ज्योग्राफी बताता है। फिर इकोनॉमिक्स, पैसा और रोजगार। अर्थशास्त्र क्या बताता है हमको? पैसा और रोजगार। भाई, जिस देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी वो देश क्या करेगा? आगे डेवलप करेगा। जिस देश के नागरिकों की पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय अच्छी होगी, उस देश के आगे बढ़ने के चांसेस बहुत होंगे। आज अमेरिका इतना ज्यादा ग्रो क्यों कर रहा है? क्यों? सुप्रीम पावर है वो, हिंदुस्तान नहीं है। अमेरिका की पॉपुलेशन कम है लेकिन हर व्यक्ति के पास एक डिसेंट जॉब है। उनके पास पैसों की कोई कमी नहीं है। अगर आप दुनिया के 100 अरबपति निकालेंगे उसमें 90 तो अमेरिका के हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि वहां की इकोनॉमिकल कंडीशन बेहतर है। तो अर्थशास्त्र में क्या बता रहा है? ये सिर्फ आपको ये नहीं है कि आपने मुद्रा और साख पढ़ लिया, आपने विकास पढ़ लिया, आपने अर्थव्यवस्था के क्षेत्र पढ़ लिए और आपका हो गया काम। नहीं भैया, क्यों पढ़ना है? आपसे यदि कोई प्रश्न कर रहा है कि अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में तृतीयक सेवाएं इतनी ज्यादा आगे क्यों बढ़ रही हैं, तो आप आंसर लिखेंगे क्योंकि इस समय परिवर्तन का युग चल रहा है, नए नए आविष्कार आ रहे हैं। सेवा क्षेत्र में लोग ज्यादा इन्वॉल्व होना चाहते हैं क्योंकि सेवा क्षेत्र में आमदनी ज्यादा है। अगर आप किसी ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे हैं और आप सेवा दे रहे हैं तो आपकी अच्छी खासी वहां पर सैलरी होगी, आपको नए नए आयाम दिए जा रहे हैं आगे बढ़ने की, आपकी ग्रोथ पर काम होगा। तो आपको ऐसे उसमें आंसर लिखना पड़ेगा। आज हम आपसे यहां पढ़ रहे हैं या आप हमसे यहां पढ़, हम आपको यहां पढ़ा रहे हैं, इसका मतलब हम आपको सेवा दे रहे हैं, डिसेंट सी जॉब है, आप आराम से घर बैठ के पढ़ रहे हैं, है ना? तो ये सारी चीजें आपको देखनी पड़ेंगी, समझनी पड़ेंगी। तो भैया ये जो चारों सेगमेंट हैं वो मिला के क्या बनाते हैं? आपका सामाजिक विज्ञान बनाते हैं। ठीक है, और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इसको अब पुरानी मान्यताओं को छोड़ दो यार कि हमें चीजों को रटना पड़ेगा। आप रट करके नहीं जा सकते, आपको कुछ उसमें ऐड ऑन करना पड़ेगा, नया ऐड ऑन करना पड़ेगा, तब जाकर के आपके डिसेंट नंबर आएंगे बोर्ड एग्जामिनेशन में। अगर आप चाहते हैं कि आपको बोर्ड एग्जाम में टॉप करना है, और सिर्फ मैं बोर्ड एग्जाम की बात ही नहीं कर रहा हूं, जब आप आगे अपनी हायर एजुकेशन के लिए जाएंगे तब भी ये सारी चीजें आपको वहां पर काम आने वाली हैं। आपको आपके अधिकार कौन बताएगा? जब आपने सिविक्स पढ़ी होगी, जब आपने पॉलिटी पढ़ी होगी, कि आपको भी फंडामेंटल राइट्स हैं, कि आप भी आर्टिकल 21 का यूज कर सकते हैं, है ना? तो सिर्फ रटने वाला काम मत समझो, कुछ नया करके देखो। जब तक नया नहीं करोगे मेरे भाई, काम आपका नहीं चल पाएगा। ठीक है, अब देखो, अब इसका हमारी डेली लाइफ में देखो क्या इंपॉर्टेंस है। एसएसटी हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा है। जैसे हम लोग सुनते होंगे वोटिंग मशीन का, है ना? हम लोग सुनते होंगे वोटिंग मशीन का। भाई ये कहां से जुड़ा हुआ है? हमारे इसी सामाजिक विज्ञान जुड़ा हुआ है। आप लोग जब वोट करते हैं, आपके वोट काउंट होते हैं। आपने ईवीएम का नाम सुना होगा, ईवीएम का, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का सुना है? तो ये हमारी डेली लाइफ से जुड़ा हुआ है। आप सरकार बना रहे हैं, वोटिंग मशीन का यूज कर रहे हैं। आप भैया एटीएम जा रहे हैं,
पैसा निकालने के लिए, ये आपके अर्थशास्त्र से जुड़ा हुआ है। और मेरे भाई आप न्यूज देखते हैं डेली, आप डेली मौसम का हाल देखते हैं, कहां पर बाढ़ आ रही है, कहां बादल फट रहा है, कहां पर सूखा पड़ रहा है, कहां पर हरित क्रांति हो रही है, आपके जियोग्राफी जुड़ा हुआ है। इसका मतलब हमारी, मैंने बोला ना स्टार्टिंग बोला, सामाजिक विज्ञान हमारे समाज का विज्ञान जो हमें डेली देखने को मिलता है, बस हम उसे देखना नहीं चाहते, हम उसे भूल जाते हैं, है ना, कि अरे होगा यार क्या करना। लेकिन इस बात पे हमें गौर करना पड़ेगा कि हमारी ये डेली लाइफ से जुड़ा हुआ है, बस हम समझे कि हमें ये करना क्यों है, हमें ये अच्छी तरीके से पढ़ना कैसे है। जाति धर्म और लैंगिक मसले आप डेली अपने घर में देखते होंगे, जातवाद देखते होंगे, सांप्रदायिकता देखते होंगे, महिलाओं के खिलाफ शोषण देख रहे हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इन सब चीजों को अपने आंसर में लिखो। जब आप प्रैक्टिकली चीजों को लिखना प्रारंभ कर देंगे ना, तो मेरे भाई याद रखना कि आप अच्छा नंबर पा पाएंगे। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो इसको लगातार फॉलो भी कर रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो कंक्लूजन क्या कहता है हमें, अगर हम निष्कर्ष पहुंचे तो सामाजिक विज्ञान हमें एक जिम्मेदार नागरिक और समझदार इंसान बनाता है। सबसे जरूरी बात क्या है कि हम एक बेटर सिटीजन बन पाते हैं और एक बेटर वर्ल्ड का निर्माण कर पाते हैं, है ना। एक जिम्मेदार नागरिक बनते हैं और एक समझदार इंसान बनते हैं। जब आपको इन सारी चीजों का ज्ञान हो जाएगा कि हमें चीजें कहां से पढ़नी है और कैसे करना है, तो हम क्या कर पाएंगे, एक बेटर चीजों का निर्माण कर पाएंगे, है ना। अगर आप समझदार इंसान बनना चाहते हैं और सबसे बड़ी बात है एक जिम्मेदार नागरिक बनना चाहते हैं, तो भैया सोशल साइंस वो सब्जेक्ट है जो कि आपको एक समझदार इंसान के साथ साथ एक जिम्मेदार नागरिक बनाता है। आपको आपके अधिकारों की बात बताता है कि आपके कुछ अधिकार हैं और आपके कुछ कर्तव्य भी हैं। मतलब ये ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको आपके राइट्स और आपको आपकी ड्यूटीज सब बताता है ना। गणित आपको तार्किक बनाता है, इस बात को याद रखिएगा। साइंस आपको इनोवेटिव बनाता है, लेकिन आपको एक परफेक्ट सिटीजन कैसे बनना है ये आपको बताने वाला कौन सब्जेक्ट है, सोशल साइंस। आप तार्किक हो जाएंगे, बहुत अच्छी बात है, होना भी चाहिए, आप इनोवेटिव भी हो जाएंगे, लेकिन जब तक आप एक सभ्य नागरिक नहीं बन पाएंगे, आप देश के क्या काम आ पाएंगे भाई, है ना। बिटर ट्रुथ है कि अगर आपको एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनना है तो उसके लिए आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, आपको सोशल साइंस पढ़ना पड़ेगा, तब जाके आप क्या बन पाएंगे, एक अच्छे नागरिक बन पाएंगे। तो ये सारे पॉइंट हैं कि आपको एसएसटी क्यों पढ़नी चाहिए और एकदम नए तरीके से कैसे पढ़नी चाहिए, है ना। नया तरीका क्या है कि आपको रोट लर्निंग नहीं करनी है, आपको चीजों को रटना नहीं है कि आपने बस अपनी क्वेश्चन बैंक खोली, आपने अपनी किताब खोली, आपने रटना प्रारंभ कर दिया। आपको रटना नहीं है, आपको पहले चीजों को समझना है, नए नए एग्जाम्पल उसमें ऐड करने हैं, उसके बाद आपको क्या करना है, इसको आगे बढ़ाना है, या आपको अच्छे तरीके से उसमें आंसर लिखना है। रट के आंसर लिखोगे नंबर नहीं मिलेंगे, मैं फिर से कह दे रहा हूं, नंबर आपको तभी मिलेंगे जब आप उसे एकदम दैनिक जीवन का एग्जाम्पल निकालेंगे और वहां पर पुट करेंगे। और जब एग्जामिनर कुछ नया देखेगा ना, तब आपको नंबर देगा। 6 नंबर के क्वेश्चन में अगर आपको 5 नंबर मिलेगा तो नंबर तभी मिल पाएगा जब आप कुछ नया लिखने का प्रयास करेंगे। रोट लर्निंग करेंगे तो नंबर नहीं मिल पाएगा। मैं पहले बता देता हूं, एग्जामिनर हो गया चालाक, है ना, वो रोट लर्निंग पे नंबर नहीं देता आपको कि आपने रटा और रट के लिख दिया, नंबर नहीं मिल पाएंगे। नंबर तभी मिलेंगे जब आप कुछ अच्छा लिखेंगे और एकदम से एग्जाम्पल उठा करके लिखेंगे। ठीक है, चलिए फिर अगर आपको और कुछ एक्स्ट्रा हमसे जानकारी चाहिए हो तो आप मुझे यहाँ पर क्या कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, अपनी कौतूहल का समाधान मुझसे प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, और ऐसे हमारे और भी टीचर्स हैं, जैसे हमारे मुकेश सर हैं, आप इन्हें भी फॉलो कर सकते हैं। आप बाकायदा मेंशन किया करिए, हम आपको मेंशन बैग भी देते हैं। ठीक है, आपके राज सर भी हैं, नितेश सर भी हैं, गुलशन भैया भी, और आपके हम दीपक सर विद्याकुल। ठीक है, हाँ रोशनी मैम कॉल लिख लो, @ रोशनी मैम विद्याकुल। ठीक है, चलिए फिर उम्मीद करूंगा कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। ऐसी और आगे जानकारी आपको मैं देता रहूंगा। तब तक आप लोग मस्त रहिएगा। सेशन को एक बार जरूर शेयर कर दीजिएगा, अपने कमेंट छोड़ दीजिएगा जो भी आपको प्रश्न पूछना हो। ठीक है, और लाइक भी करना आपकी जिम्मेदारी है। नए आए होंगे तो बेटा चैनल को आपको सब्सक्राइब भी करना है। मुलाकात होती है नेक्स्ट सेशन में, तब तक मेरे प्यारे भाइयों, जय हिंद।